वास कहां कहां होता है, भगवान विष्णु कहां रहते हैं। तो ये देखिए दुष्ट बता रहे हैं कि महाराज विप्रा जहां पर ब्राह्मणों की बस्तियां हों, जहां ब्राह्मण गण निवास करते हों, गावाश्च जहां पर गायों का झुंड निवास करता हो, वेदाश्च जहां पर वेदों का यजन पठन पाठन होता हो, तपा जहां पर तपस्या होती हो, सत्यम जहां पर सत्य का अनुसरण किया जाता हो, दमा जहां पर इंद्रियों का दमन किया जाता हो, और समा जहां पर इंद्रियों का मन का निग्रह करके भगवान पर जहां ध्यान किया जाता है, यहीं पर श्रद्धा होती है, यहीं पर दया होती है, यहीं पर सहनशीलता होती है। जहां ये सारे गुण हैं वहीं पर भगवान विष्णु का वास होता है। तो हम बस्तियों में जाकर के ब्राह्मणों को समाप्त कर देंगे, वेदों को जला डालेंगे, गांवों को खत्म कर देंगे। जब ये सब खत्म हो जाएंगे तो विष्णु स्वतः ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन सज्जनों, विद्वान कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो 10 प्रकार के लोगों को मारने की योजना बनाता है उसका समूल नष्ट हो जाता है। यदि आयु श्रेयम यशो धर्मा लोकान्नाशिष एव चा हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। जो ब्राह्मण को मारने का प्रयास करता है, जो गायों को मारने का प्रयास करता है, जो यज्ञ खंडित करने का प्रयास करता है, जो समाज में रह करके दूसरों के घर इत्यादि जलाने का कार्य करता है, देखिए उसके साथ क्या होता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। श्रियम, उसके घर से लक्ष्मी बाहर चली जाती है। यशो, उसका यश नष्ट हो जाता है। धर्म, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। लोकान, लोक और परलोक, ये लोक तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, मृत्यु के बाद वह लोक भी बिगड़ जाएगा। आशीष एव चा, और सब कुछ उसका नष्ट हो करके वो केवल पापी जीव बन करके अंत में नरक का गामी बनता है। इसलिए ब्राह्मण जहां वेद का घोष करते हो, यज्ञ होता हो, गौ सेवा होती हो, तो वहां जाकर के अपने कार्यों के द्वारा विघ्न नहीं डालना चाहिए, वहां पर जाकर के सहयोग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये इतना विशाल यज्ञ हो रहा है तो इस यज्ञ में यथासंभव सहयोग की भावना रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वहां नहीं जाना चाहिए, उनसे तुम्हारी शत्रुता है तो वहां कथा क्यों सुनने जा रहे हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं कहना है। यदि ऐसा कहा तो आयु समेत सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये भागवत जी बताते हैं। तो इसके सैनिक 10 दिनों के बीच में जितने बालक उत्पन्न हुए थे, ब्रज के समस्त गांवों में जाकर के, क्षेत्रों में जाकर के एक एक बालक को मारने लग जाते हैं। और इधर पुनः गोकुल के अंदर जब नंद बाबा ने देखा कि मेरे यहाँ पर पुत्र जन्म हुआ है, तो उसी समय अपने बालक का जात कर्म संस्कार कराने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया है। कैसे ब्राह्मण बुलाए देखो, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात आहलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान श्रातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज, नंदः धन आत्मज, नंद के जब आत्मज यानी जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होती जाता यानी हो गया क्या, आहलादो, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। आह्लाद मतलब प्रसन्न होना, इतना प्रसन्न हो गए पुत्र जन्म का समाचार सुन करके। तो क्या किया, उसी समय आहूय, आहूय मतलब बुलाया है, किनको, विप्रान, ब्राह्मणों को। 1-2 ब्राह्मण नहीं, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। विप्रान, ब्राह्मणों को बुलाया है। और वो ब्राह्मण भी कैसे थे, वेद ज्ञान, वेदों के जानकार थे, वेदों का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण थे।
और सुचिर अलंकृता, बड़े ही पवित्र ब्राह्मण, विद्या के ज्ञान से अलंकृत थे। और जब हम लोगों के परिवार में किसी का जन्म हो सज्जनों, तो उस समय, अब तो परंपरा ये चल गई है कि अस्पताल से ही उसकी नाल काट करके आ जाते हैं, नालोच्छेदन करके आ जाते हैं, जिससे सूतक लग जाता है। जब तक नालोच्छेदन नहीं होता सज्जनों, तब तक सूतक नहीं लगता है। और सूतक लगने से पूर्व